आराम से पूरा बिना कोप के। मैं मुझे जहाँ बीच में लग जाएगा मैं बता दूंगा, अगर मुझे लगा कि बता दूंगा। थोड़ा पीछे हो जाओ कैमरामैन, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ बस। आज के लिए हमारा टॉपिक जो है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जैसे आपको सब लोगों को लग रहा होगा कि ये जो नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका कहीं ना कहीं लिंक जो है वो ब्लैक बॉडी से है। कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका कलर ब्लैक है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक में कलर है, उसका कलर जो है ब्लैक में, तो वो ब्लैक बॉडी ही होगा। ब्लैक बॉडी जो कंसेप्ट है वो एक आइडियलिस्टिक कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ रही है, कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, वो उस रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारे नेचर में हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनका कलर ब्लैक होता है, जैसे चारकोल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रुतबा का छाता भी ब्लैक है। लेकिन इनको किसी भी चीज़ को हम ब्लैक बॉडी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो 100% इंटेलिजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो जब मॉडर्न फिजिक्स कहना चाहते हो कोई भी बॉडी 100% ब्लैक बॉडी नहीं रहती, मतलब कुछ ना कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट कर ही लेती है। जी सर, एक्चुअली जो ये ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है ये एक आइडियलिस्टिक कंसेप्ट है। जैसे हम रियल गैसेस में भी आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही जो ये ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है ये भी एक आइडियल कंसेप्ट है, व्हिच मींस हमारे नेचर में ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर इसे चाहे हम तो आर्टिफिशियली लैब में बना सकते हैं। ठीक। अब बात आती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो जैसे मैं मान लीजिए ये स्फीयर है, कोई भी स्फीयर है जिसका मटेरियल जो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि इसमें अगर कोई भी इंसिडेंट रे पड़ती है तो ये उस इंसिडेंट रे को 100% एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हिच मींस ये कोई भी इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब हम थोड़ी देर बाद अगर इसको मान लीजिए इस पे इंसिडेंट रे पड़ती है, कुछ टाइम बाद, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारी एनर्जी होती है, तो कुछ टाइम बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये हॉट होगा। एब्जॉर्ब करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद ही कुछ टाइम बाद हॉट होगा। अब हमने थर्मोडायनामिक्स में बहुत अच्छा कांसेप्ट पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज जो है वो उसका टेम्परेचर किसी उसकी सराउंडिंग वाली टेम्परेचर से ज्यादा है तो वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कौन सी एनर्जी? थर्मल रेडिएशन। ठीक है, व्हिच मींस हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। मतलब दोबारा समझाएं क्या थर्मोडायनामिक्स में? अगर सर हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि टेम्परेचर शिफ्ट होता है हॉट से कोल्ड की तरफ। ठीक ठीक। तो मैंने बताया कि जब ये स्फीयर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका टेम्परेचर सडनली राइज कर जाएगा, लेकिन इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नॉर्मल ही होगा। तो होगा कि ये क्या कि इस स्फीयर से रेडिएशंस निकलेंगी। अब रेडिएशन किस फॉर्म में मिलेगी? नॉट एज लाइट बट एज थर्मल रेडिएशंस, हीट की तरह तरीके से। जब मैं कल ये पढ़ रहा था तो मुझे तभी पता चला कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी रेडिएशंस एमिट करती है। अब बात आती है कि वो रेडिएशंस हमें दिखती क्यों नहीं है। अगर मैंने आपको कहा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसा तो होना चाहिए कि हम ग्लो करें, चमकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता? ह्यूमन बॉडी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है, जिसके लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता। ह्यूमन बॉडी कोई भी चीज देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम कलर क्यों देखते हैं? बिकॉज़ ऑफ विजिबल रेडिएशन। जी, तो ये इमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इंफ्रारेड से भी कलर नहीं मिलता है। ठीक। अब ये इंफ्रारेड ही क्यों एब्जॉर्ब करती है, सॉरी इंफ्रारेड ही क्यों रिलीज करती है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमारे टेम्परेचर का। जितना आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी आपकी रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी, व्हिच मींस उतनी आपकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। इधर लिखो साइड में एनर्जी, क्या एनर्जी? आराम से लिखो, इंपॉर्टेंट रिलेशन इसके। एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। मतलब इज इक्वल टू की जगह आप इनवर्सली बता रहे हो, इसको इनवर्सली लिखो ना। यस, एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अब हमारा जो नॉर्मल इसका मतलब समझाए थोड़ा सा। इसका मतलब है जब कभी भी किसी वेव की जो है वेवलेंथ ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो वेव्स बनाता हूँ, अब आप क्लियरली इन दो वेव्स पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस वाली वेव की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक ठीक है।
क्योंकि हम जो है रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, हम रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टाइम पे जो रेडिएशन रिलीज होती है हमारी बॉडी से वो इंफ्रारेड होती है, और इंफ्रारेड रेडिएशन को हमारी आईज कैच नहीं कर पाती है, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो इंफ्रारेड रेडिएशंस हमें विजिबल नहीं होती हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम इंफ्रारेड कैमरास का यूज करें तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो रेडिएशंस एमिट करती है। मतलब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जी हम ये पता कर सकते हैं कि आवर बॉडी इमिट्स रेडिएशन। जी सर। सम डिटेक्टर्स, ठीक आया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइज हो जाता है, क्यों हम जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करते हैं, और क्यों जो ब्लैक बॉडी है वो बाकी रेडिएशंस एमिट करती है। आपने देखा होगा जब कभी आप किसी मेटल को गर्म करते हो तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उसका कलर चेंज होने लगता है। पहले उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको फर्दर और हीट करेंगे देन उसका कलर थोड़ा येलोइश ऑरेंज हो जाएगा। फर्दर और उसको अगर हम हीट करते हैं, टेम्परेचर हजारों के केल्विन में ले जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है? मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट हीट कर रहे हो या आयरन? हम आयरन हीट कर रहे हैं, मेटल ले लेते हैं, किसी भी मेटल की एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्यों हम इंफ्रारेड और क्यों ये विजिबल लाइट एमिट कर रहे हैं, जैसे कि रेड हो गई, येलो हो गई, ब्लू हो गई। तो इसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं इसी इक्वेशन में है कि जो मैंने आपको कहा कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। अब जब मैंने आयरन को हीट किया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा अराइज हो गया। अब टेम्परेचर अराइज हो गया तो जो वेवलेंथ होगी वेव की, जो ब्लैक बॉडी एमिट करेगी वो उतनी कम हो जाएगी। तो हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा सबसे पहले तो रेड कलर एमिट होगा, या मैं कहूँ तो हमें रेड कलर विजिबल होगा। जैसे हम किसी आयरन पीस को हीट करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। लेकिन फर्दर हम उसको और हीट करेंगे, टेम्परेचर और अराइज करेंगे, एनर्जी और बढ़ेगी, तो जो वेवलेंथ है रेडिएशन की वो और कम होती जाएगी। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा हुआ है विजिबल लाइट में कि जो येलो होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट से कम होती है और एनर्जी ज्यादा होती है। अब जब हम उस आयरन पीस को फर्दर और हीट करेंगे तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। आराम से पूरा ब्लैक कोक की मैं मुझे जहाँ बीच में लग जाएगा मैं बता दूंगा, कहीं अगर मुझे लगा कि बता दूंगा। थोड़ा पीछे हो जाओ कैमरामैन, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ बस। सो आज के लिए हमारा टॉपिक जो है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जैसे आपको सब लोगों को लग रहा होगा कि ये जो नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका कहीं ना कहीं लिंक जो है वो ब्लैक बॉडी से है। कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका कलर ब्लैक है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक में कलर है, उसका कलर जो है ब्लैक में, तो वो ब्लैक बॉडी ही होगा। ब्लैक बॉडी जो कंसेप्ट है वो एक आइडियलिस्टिक कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ रही है, कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, वो उस रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारे नेचर में हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनका कलर ब्लैक होता है, जैसे चारकोल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रुतबा का छाता भी ब्लैक है। लेकिन इनको किसी भी चीज़ को हम ब्लैक बॉडी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो 100% इंटेलिजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो जब मॉडर्न फिजिक्स कहना चाहते हो कोई भी बॉडी 100% ब्लैक बॉडी नहीं रहती, मतलब कुछ ना कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट कर ही लेती है। जी सर। एक्चुअली जो ये ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है ये एक आइडियलिस्टिक कंसेप्ट है। जैसे हम रियल गैसेस में भी आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही जो ये ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है ये भी एक आइडियल कंसेप्ट है, व्हिच मींस हमारे नेचर में ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर इसे चाहे हम तो आर्टिफिशियली लैब में बना सकते हैं। ठीक। अब बात आती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो जैसे मैं मान लीजिए ये स्फीयर है, कोई भी स्फीयर है जिसका मटेरियल जो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि उसमें अगर कोई भी इंसिडेंट रे पड़ती है तो ये उस इंसिडेंट रे को 100% एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हिच मींस ये कोई भी इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब हम थोड़ी देर बाद अगर इसको मान लीजिए इस पे इंसिडेंट रे पड़ती है, कुछ टाइम बाद आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारी एनर्जी होती है, तो कुछ टाइम बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये हॉट होगा। एब्जॉर्ब करने के बाद एब्जॉर्ब करने के बाद ही कुछ टाइम बाद हॉट होगा। अब हमने थर्मोडायनामिक्स में बहुत अच्छा कांसेप्ट पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज जो है वो उसका टेम्परेचर किसी उसकी सराउंडिंग वाली टेम्परेचर से ज्यादा है तो वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कौन सी एनर्जी? थर्मल रेडिएशन। ठीक है, व्हिच मींस हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा।
मतलब दोबारा समझाए क्या थर्मोडायनामिक्स में? अगर सर हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि टेम्परेचर शिफ्ट होता है हॉट से कोल्ड की तरफ। ठीक तो मैंने बताया कि जब ये स्फीयर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेगा तो इसका टेम्परेचर सडनली राइज कर जाएगा, लेकिन इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नॉर्मल ही होगा। तो होगा कि ये क्या कि स्फीयर से रेडिएशन निकलेगी। अब रेडिएशन किस फॉर्म में मिलेगी? नॉट एज लाइट बट एज थर्मल रेडिएशन, हीट की तरह तरीके से। जब मैं कल ये पढ़ रहा था तो मुझे तभी पता चला कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी रेडिएशंस एमिट करती है। अब बात आती है कि वो रेडिएशंस हमें दिखती क्यों नहीं है। अगर मैंने आपको कहा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसा तो होना चाहिए कि हम ग्लो करें, चमकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता? ह्यूमन बॉडी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है, जिसके लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता। ह्यूमन बॉडी कोई भी चीज देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम कलर क्यों देखते हैं? बिकॉज़ ऑफ विजिबल रेडिएशन। जी। तो ये इमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इंफ्रारेड से भी कलर नहीं मिलता है। ठीक। अब ये इंफ्रारेड हीट क्यों एब्जॉर्ब करती है, सॉरी इंफ्रारेड हीट क्यों रिलीज करती है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमारे टेम्परेचर का। जितना आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी आपकी रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी, व्हिच मींस उतनी आपकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। इधर लिखो साइड में एनर्जी, क्या एनर्जी है? आराम से लिखो, इंपॉर्टेंट रिलेशन इसके। एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। मतलब इज इक्वल टू कीजिएगा आप इनवर्सली बता रहे हो। ठीक, इसको इनवर्सली लिखो ना। यस, एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अब हमारा जो नॉर्मल इसका मतलब समझाए थोड़ा सा। इसका मतलब है जब कभी भी किसी वेव की जो है वेवलेंथ ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो वेव्स बनाता हूँ, अब आप क्लियरली इन दो वेव्स पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस वाली वेव की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक ठीक है। क्योंकि हम जो है हम रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, हम रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस टाइम पे जो रेडिएशन रिलीज होती है हमारी बॉडी से वो इंफ्रारेड होती है, और इंफ्रारेड रेडिएशन को हमारी आईज कैच नहीं कर पाती हैं, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो इंफ्रारेड रेडिएशंस हमें विजिबल नहीं होती हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम इंफ्रारेड कैमरास का यूज करें तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो रेडिएशंस एमिट करती है। मतलब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जी हम ये पता कर सकते हैं कि आवर बॉडी इमिट्स रेडिएशन। जी सर। सम डिटेक्टर्स। ठीक आया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइज हो जाता है, क्यों हम जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करते हैं और क्यों जो ब्लैक बॉडी है वो बाकी रेडिएशन एमिट करती है। आपने देखा होगा जब कभी आप किसी मेटल को गर्म करते हो तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उसका कलर चेंज होने लगता है। पहले उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको फर्दर और हीट करेंगे देन उसका कलर थोड़ा येलोइश ऑरेंज हो जाएगा। फर्दर और उसको अगर हम हीट करते हैं, टेम्परेचर हजारों के केल्विन में ले जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है? मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट हीट कर रहे हो या आयरन? हम आयरन हीट कर रहे हैं, मेटल ले लेते हैं, किसी भी मेटल की एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्यों हम इंफ्रारेड और क्यों ये विजिबल लाइट इमिट कर रहे हैं, जैसे कि रेड हो गई, येलो हो गई, ब्लू हो गई। तो इसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं इसी इक्वेशन में है कि जो मैंने आपको कहा कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। अब जब मैंने आयरन को हीट किया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा अराइज हो गया। अब टेम्परेचर अराइज हो गया तो जो वेवलेंथ होगी वेव की, जो ब्लैक बॉडी एमिट करेगी वो उतनी कम हो जाएगी। तो हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा सबसे पहले तो रेड कलर एमिट होगा, या मैं कहूँ तो हमें रेड कलर विजिबल होगा। जैसे हम किसी आयरन पीस को हीट करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। लेकिन फर्दर हम उसको और हीट करेंगे, टेम्परेचर और अराइज करेंगे, एनर्जी और बढ़ेगी, तो जो वेवलेंथ है रेडिएशन की वो और कम होती जाएगी। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा हुआ है विजिबल लाइट में कि जो येलो होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट से कम होती है और एनर्जी ज्यादा होती है। अब जब हम उस आयरन पीस को फर्दर और हीट करेंगे तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है।